हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम वहुवल अज़ीज़ुल हकीम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला फिर भी जरा बुलंद तर सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मैंने आपके सामने 28वां पारा सूरह जुमा की दूसरी आयत तिलावत की है, जिसमें खल्लाक़े दो आलम इरशाद फरमा रहा है, इरशाद हो रहा है हुवल्लज़ी वो है, वो इस कमाल पे है कि उसके लिए इस तरह की लफ्ज़ अज़राए कुरान सर्फ हूँ। वो है, वो कमाल कैसा है? बासफिल उम्मियीना, क्योंकि वो खुद कमाल अपना कोई कमाल बेजाते ही जाहिर नहीं कर सकता। देखिए, अल्लाह अपना कमाल बेजाते ही जाहिर नहीं कर सकता, उसके ज़ुहूर के लिए दरमियान में कोई ऐसा मज़हर होना ज़रूरी है जो उसके कमाल को जाहिर करके उसके होने का सबूत दे। जरा बुलंद कर सलवात पढ़ दिया। आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ, सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ओ बेटी, जरा बुलंद कर सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब अल्लाह ने उस बाकमाल ज़ात ने दरमियान में सरकारे दो आलम को बहसीयत रसूल मबूस फरमाया। अब वो किन में मबूस हुए, इसी को बहस करनी है। वल्लज़ी वो है बासा फिल उम्मियीना, जिसमें उम्मियीन में मबूस फरमाया। वो उम्मीयीन जिनमें रसूल आया, मेयार क्या है? रसूलम मिनहुम, रसूल उन्हीं उम्मीयीन में से है। अब वो उम्मीयीन इस मेयार के हैं कि उनमें से रसूल बहसीयत रसूल आया। जब उम्मीयीन ऐसे हैं तो अब यही रसूल, जरा बात को आगे बढ़ाए, अब उन उम्मीयीन में ये रसूल यतलू अलैहिम आयातिही, अब ये रसूल कुरान की आयत, चूँकि रसूल कुरान लेके आया है, जब कुरान लेके आया है तो अब इन कुरान की आयत रसूल पहले तिलावत करता है इन उम्मीयीन पर। तवज्जो फरमाए, यतलू अलैहिम आयातिही, अब कुरान की आयत की तिलावत करता है कौन? रसूल। किन पर? उम्मीयीन पर। तो अब अगर देखना है कि मेयारे तिलावत क्या है, अगर हम देखें कि रसूल उम्मीयीन के लिए बराए तबलीग तिलावत करता है तो रसूल तो उन्हीं में से है। तो तबलीग की गुंजाइश वहाँ होती है जहाँ कमी का तसव्वुर हो कि उन्हें तबलीग से उस कमी को पूरा करना। अब रसूल तो उन्हीं में से होके आया है, तो अब ये तिलावते कुरान बराए तबलीग नहीं, फिर बराए तालीम वो भी नहीं, क्योंकि जिनमें आया है वही आले मोहम्मद है। उन्हीं के लिए खालिक ने फरमाया वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन, वो तो इमाम है जिनमें के नबी मबूस होके आया है। तो
तो अब ये जो तिलावत कुरान है उम्मीदीन के लिए, तो वो तिलावत किसके लिए है? मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ ताकि ये मालूम हो दुनिया को, वो तिलावत बराए तस्दीक कुरान है। अब यहाँ से मालूम हो गया, अभी कुरान पूरा उतरा नहीं, रसूल सुना रहा है और वो तस्दीक फरमा रहे हैं। इनका तस्दीक करना दलील है, आलिम है तभी तो तस्दीक कर रहे हैं। अगर आलिम नहीं है तो तस्दीक तो नहीं होगी। सबसे बड़ा काम ही तस्दीक है। जब तस्दीक करेंगे तो कौन तक करेंगे? जो इस कुरान के आलिम हों। तो फिर मानना पड़ेगा उम्मीदीन वो हैं कि जो कुरान से पहले आलिम हैं। उन आलिमीन में किनको भेजा? रसूल को। उनके इल्मी मेयार क्या है कि रसूल पढ़ता है, वो उन आयात की तस्दीक करते हैं, मुसद्दिक़ रसूल वो है। तो फिर तय तो हो गया। अगर किसी जिंदगी रसूल में जो आगे आ रही है, अगर कोई रसूल की रिसालत का इनकार करे तो फिर एक गवाह जहां अल्लाह होगा वहां दूसरा गवाह कौन होना चाहिए? जब एक इनकार हो जाएगा रिसालत का, वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, काफिर कहते हैं कि तू तो अल्लाह का भेजा हुआ रसूल नहीं है। तो अब इनकार रसूल की रिसालत का नहीं हुआ, गोया तौहीद का इनकार हुआ। अब जो इनकार हुआ तो अल्लाह ने क्या फरमाया? कुल मेरा हबीब कह दो, इनसे कह दो, कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम, इन्हें कहो कि तुम्हारे और मेरे दरमियान में काफी गवाह अल्लाह है। काफी वो होता है कि जिसके होते हुए किसी और गवाह की जरूरत ना हो। एक गवाह अल्लाह है। तो यहाँ अगर हम ये मैं जुमला कहूँ, आम कहा जाता है, तो रिसालत की गवाही के लिए मेयारे गवाही है अल्लाह होना। एक गवाह तो अल्लाह है। जब अल्लाह है तो गवाही का मेयार है ना अल्लाह होना। तो अब खुद कहा जाता है कि गवाह दो होने चाहिए। अब जब दो होने चाहिए तो दूसरा अल्लाह तो है नहीं। खुदा के लिए दुनिया समझे, और गवाही में अदल का होना जरूरी है। जब तक उसका अदल उसके मेयार के मुताबिक नहीं होगा, गवाह नहीं बन सकता। अदल में भी उसके मेयार के मुताबिक हो, और उसकी गवाही तौहीद की गवाही के बराबर हो। तो फिर आए अल्लाह तू खुद बता वो कौन होगा? फरमाया वमन इंदहु इल्मुल किताब, दूसरा गवाह वो है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, पूरी किताब का। अब दुनिया बताए वो पूरी किताब का इल्म रखने वाला आले मोहम्मद में है या साहब में है? पता होगी। पूरी किताब का इल्म रखने वाला कौन है? सरकार अमीर उल मोमिनीन है या नहीं है? सलूनी का दावा करने वाला सरकार अली है या नहीं है? तो फिर अब पहली बेसत किन में हुई? उम्मीदीन में। उम्मीदीन कौन है? आले मोहम्मद। अब आले मोहम्मद के सामने रसूल क्या करता है? आयात कुरान की तिलावत करता है ताकि ये तस्दीक करें, हाँ यही कुरान है। बहुत बड़ी बात, जो कुछ रसूल पढ़ रहा है यही कुरान है, यही कुरान है। इसीलिए जब जनाब अली इस दुनिया में खाना काबे में तशरीफ ले आए तो रसूल ने क्या फरमाया? अली को सुना दो। जनाब अली कहते हैं तौरात सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं? ऐसा इमाम है यार, मौजूद है? या कुरान सुनाओ? है तो सरकार अमीर उल मोमिनीन ने क्या सुनाया? सूरह मोमिनून की आयत पढ़ी। मैं कहूँगा आका आपने सूरह मोमिनून की आयत पढ़ी, अलहम्द क्यों नहीं पढ़ी? अब
माशाल्लाह आप समझ रहे हैं। अल्हम्द पढ़े जो जामे है, इबादत में भी है। फरमाया मैं वो पहले इसलिए मैंने मोमिनून पढ़ा कि अल्हम्द मेरा बाबा निकाह रसूल में पढ़ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिन नस्ले इस्माइल व मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम। हम्द है हमें उस अल्लाह की जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम से बनाया और नस्ल इस्माइल से बनाया। अब यहाँ जतलू अलैहिम आयाते ही, ये जो आयात की तिलावत है ये बराए तस्दीक है। अब यहाँ उलमा ने कहा व युज़क्कीहिम, ये तज़किया नफ्स क्या है? माशाल्लाह आप साहिबान इल्म फ़ाहम है। फरमाए रसूल क्या है, क्या करने आया? तज़किया नफ्स। जो तज़किया नफ्स करने आया है, अगर इसका अपना पहले से तज़किया नहीं है, हाय 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 हाय, वही बात समझे ना यार। रसूल जो आगे तज़किया फरमाने आए हैं तो पहले ये खुद मुज़क्का है। मुज़क्का समझते हैं कि जिनका तज़किया हो गया, ये खुद नफ्स खुद ही तज़किया है। जब ये है मुज़क्का है तो फिर जिनका तज़किया कर रहा है उन्हीं में से तो आए हैं, उन्हीं में से आए हैं ना। जब उन्हीं में से आए हैं वो भी मुज़क्का है, ये भी मुज़क्का है। जब मुज़क्का है तो फिर आले मोहम्मद का तज़किया हमारे जैसा नहीं। जिन उम्मीयीन में ये आए हैं उनका तज़किया हमारे जैसा नहीं। अब उलमा ने कहा उनका तज़किया क्या है? आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, या फरमाए अब इतनी हज़ार तशरीफ फरमाए ना, आले मोहम्मद का तज़किया क्या है? ये बात तो है ना, मैं पूछ सकता हूँ ना आपसे, क्यों ना पूछे यार। आप कुरान जो कह रहा है युज़क्की है, जो तज़किया कर रहा है वो भी मुज़क्का है और उन्हीं में से हो के आया है, वो भी मुज़क्का है। अब उलमा ने फरमाया, पूछा मौला ये आप रसूल भी मुज़क्का है, जिनमें आया है वो भी मुज़क्का है, ये उनकी तज़किये के लिए हुक्म क्यों आया? युज़क्की है। उन्होंने फरमाया हमारा तज़किया ये है जो जो फरमान कुरान का हमारी शान में आता जाता है, रसूल का ऐलान करना हमारा तज़किया। जो ही आयत उतरी इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, आयत ने आके ऐलान किया है, आयत ने आके ने ताहिर नहीं बनाया। और ये आयत के उतरने से पहले ताहिर है। फिर मैं जुमला कहूँ, आया विलायत ने इन्हें आके वली नहीं बनाया। समझ नहीं मेरी बात को? इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, तुम्हारा वली अल्लाह है और उसका रसूल है। आयत ने उतर के इन्हें वली नहीं बनाया। मैं दुनिया वालों से एक लफ्ज़ कहूँ, अगर कोई कहे कि नहीं नहीं आयत ने उतर कर इन्हें वली बनाया, समझना है मैं लाहौर में पढ़ रहा हूँ, आयत ने उतर कर इन्हें वली बनाया, फिर इसी विलायत में अल्लाह भी शामिल है, फिर अल्लाह ने आयत भेजी तो वली बना। मैं क्या कह रहा हूँ? अगर ये फरमाते हैं, अगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद के आयत ने उतर कर इन्हें वली बनाया, अगर ये आप कहते हैं आयत ने, बेटा देखिए बाबा, आयत ने उतर कर इन्हें वली बनाया, तो उस आयत में अल्लाह शामिल है या नहीं है? है ना। अगर इसे समझाने के लिए जरा सी बात मैं और कह दूं, वालमु अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु व लिर्रसूल व लिज़िल कुर्बा। अल्लाह ने खुमुस में अल्लाह ने खुमुस में अपने आप को क्यों शामिल किया? ना फरमाए ना क्यों शामिल किया? फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु, अल्लाह के लिए खुमुस है।
और रसूल और ज़िल कुर्बा के लिए खामोश है। अय अल्लाह तूने अपने आप को इनके अंदर क्यों शरीक किया? हाय हाय हाय, खुदा की कसम अल्लाह का खामोश में अपने आप को शरीक करना बतलाया। आले मोहम्मद का खामोश गुर्बत की वजह से नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ? आप खामोश में शामिल अल्लाह है या नहीं है? 10वां पारा या ना पहला रखू, वालमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि लिल्लाहि खामोशहु, खामोश है अल्लाह के लिए, वाले रसूल है उसके रसूल के लिए, वो खामोश अल्लाह के लिए। आए अल्लाह तूने खामोश में अपने आप को क्यों शामिल किया? खुदा के लिए दुनिया समझे, गुर्बत की वजह से खामोश नहीं दिया जा रहा, ये हक है आले मोहम्मद का और नहीं फरमा रहा। समझ आ रही? ये हक है आले मोहम्मद का कि इन्हें खामोश, उसमें अल्लाह गनी है, अल्लाह तो गनी है, क्या गनी को भी जरूरत है पैसों की? देखिए गनी ने अपने आप को शामिल करके, यही मैं कह रहा हूं, अगर कोई कहे कि आया विलायत उतरी फिर 14 वली बने, तो फिर मैं कहूंगा कि अल्लाह ने आयत भेजी तो फिर वली हुआ। अगर अल्लाह आयत भेजने से पहले वली है तो फिर आले मोहम्मद आयत उतरने से पहले वली है। बात समझे ना यार, मेरी बात समझे ना। अब अगर कोई कहे कि 2 वली जनाब अली और रसूल खुदा, 2 वली इकट्ठे नहीं हो सकते, इसीलिए तो अल्लाह ने विलायत में अपने आप को शामिल किया। समझ नहीं रहे यार, रात का वक्त आप अपने ख्यालों में बैठे हैं। अगर कोई कहे जनाब अली और जनाब रसूल खुदा 2 वली इकट्ठे नहीं हो सकते, उन्होंने आयत का मजाक नहीं देखा कि इस आयत का मिजाज है, पहले अल्लाह वली है, रसूल वली है, अली वली है, 3 वली हुए ना। अगर अली और रसूल 2 इकट्ठे वली नहीं हो सकते, तो फिर मैं कहूँगा जब रसूल अल्लाह के होते हुए वली है, फरमा रहे रसूल अल्लाह के होते हुए वली है, तो फिर अली रसूल के होते हुए वली क्यों नहीं? अब इनका जो तज़किया है आले मोहम्मद रहमतुल्लाह का जो तज़किया है, ये तज़किया क्या है? इनकी हर आने वाली आयत का फौरन ऐलान। इधर आयत उतरी, इधर इनकी शान में ऐलान हो गया, आयत उतरी ऐलान हो गया, आयत उतरी ऐलान हो गया। परेशान क्यों है? ऐसे नेहज की बातें होती नहीं, सकता भी कोई नहीं होती नहीं, इसी वजह से आपको परेशानी है दरिया। अगर आप फरमाएं तो जरा इसी विलायत को एक और नहेज से मैं कुरान से साबित करूं, क्योंकि अब मौजू आ गया है, इसलिए मैं चाहता हूं एक और नहेज से इसको हम साबित करते हैं। लेकिन तवज्जो शर्त है, जो मुतवज्जे नहीं होंगे फिर बैठे रहे। एक तो रात का वक्त होता है ना, तवज्जो फरमाएंगे फिर बात हो। देखिए मैं आयत पढ़ के उसमें से विलायत को जाहिर करते हैं कि अल्लाह ने इस विलायत अली को किन किन अंदाजों से नुमाया किया। अब एक सूरा है सूरा आला, उस सूरा आला में खालिक इरशाद फरमा रहा है, मेरा हबीब व नुयस्सिरुका लिल युस्रा, व नुयस्सिरुका लिल युस्रा। अब खुदा वास्ते आखिर तक तवज्जो फरमाएंगे, बात समझ आएगी। व नुयस्सिरुका लिल सिंह, व नुयस्सिरुका लिल युस्रा, तर्जुमा है और हम, अल्लाह फरमा रहा है और हम आसान कर देंगे रसूल, हम आसान कर देंगे तेरे लिए। क्या मतलब हुआ? रसूल कोई मुश्किल समझ रहा है यार,
मेरे साथ होगा। कुरान के अंदर से एक जो छुपे हुए राज है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। रसूल हम आसान कर देंगे, क्या मतलब हुआ? अल्लाह जो कह रहे हैं ना हम आसान कर देंगे, कोई तो मुश्किल रसूल ने समझी मुश्किल रसूल ने, और अल्लाह कह रहा है मुश्किल नहीं हम आसान कर देंगे। ये देखिए, ये नहीं कहता कि रसूल तू मुश्किल ना समझ, कहना ये चाहता है हम मुश्किल आसान कर दे, हम आसान कर देंगे। किसको आसान कर देंगे? देखिए कुरान की नजाकत क्या है। लिल युसरा, युसर कहते हैं आसानी को। अल्लाह फरमा रहे कि हम आसान को भी आसान कर देंगे। हाय हाय हाय, अल्लाह उस मुश्किल को आसान कह रहा है। अगर अल्लाह भी मुश्किल कहे तो फिर अल्लाह कहाँ है? मैं क्या कह रहा हूँ? अल्लाह जो कहेगा किसी शय को, अल्लाह उसे मुश्किल नहीं कहेगा। अल्लाह तो अला कुल्ले शैन कदीर है। अल्लाह उसे उस मुश्किल को अल्लाह आसान कह रहा है। हम तेरे लिए आसान को भी आसान कर दे। कौन कह रहा है? अल्लाह। और कह किसको रहा है? रसूल को। ऐ रसूल हम तेरे लिए आसान को भी आसान कर देंगे। अब हम कुरान में ढूंढते हैं कि ये युस्र की लफ्ज किन किन मरहलों में अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई है। अब पहला बयान हम ढूंढते हैं। पहला बयान ठीक है, मुतमईन है, सुने तो सही, जी सुने तो सही, खुदा के लिए सुने तो सही। हम तेरे लिए आसान को भी आसान कर देंगे। अब वो युस्र की ये सीन रे युस्र, युस्र माने आसान। अब इस युस्र को हम ढूंढते हैं कि वो कौन सी मुश्किल थी जिसके लिए अल्लाह ने कहा हम आसान को भी आसान कर देंगे। अब कुरान कहता है देखो, मन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। लोगो जब तुम रोजे की हालत में हो और बीमार हो जाओ या सफर में हो तो इतने दिन बाद में रोजे रखना। रोजे उस वक्त नहीं है। क्यों? युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह तुमसे युस्र का इरादा रखता है, आसानी का इरादा रखता है। मालूम हो गया कोई ये युस्र कोई वाजिब है। गौर नहीं फरमा रहे आप? युस्र कोई वाजिब है जिसके लिए रसूल मुश्किल महसूस कर रहा है। क्योंकि युस्र की लफ्ज आई किस में आई? वाजिब के लिए। रोजा वाजिब है या नहीं? वाजिब है ना। जब रोजा वाजिब है तो फिर युस्र की लफ्ज वाजिब में आई है। ये तो कुरान है, कुरान तो हकीकतों को बयान करता है, ना किस मफहूम तो कुरान बयान नहीं करता। जब कुरान ने रोजे में इसको बयान किया युस्र को, तो कोई वाजिब है ऐसा जिस वाजिब के लिए रसूल मुश्किल समझ रहा है। अल्लाह कहता है हम आसान कर देंगे। हमें कुछ निशानदेही मिली। अब हम दूसरी आयत में देखते हैं। 16वां पारा सूरह त्वाहा में फरमाया जनाब मूसा ने, काला रब्बि शरह ली सदरी, मेरा सीना खोल दे, व यस्सिर ली अमरी। ये बातें अच्छी नहीं लगती है? हाय 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 हाय, यार क्या बात सुनाए फिर आपको। व यस्सिर ली अमरी, मेरे लिए मामला आसान है। यस्सिर की लफ्ज आई, मेरे लिए मामला आसान कर दे। क्या आसान कर दे? वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली। हाय हाय हाय, मेरे लिए मेरा वजीर बना हारून आखी, मेरे भाई हारून को मेरा जानशीन बना। मालूम होता है ये युस्र की लफ्ज जानशीनी के लिए आई है। हाय 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 हाय, समझिए। युस्र की लफ्ज अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बैठ जा मेरा पुत्र, बैठ। युस्र की लफ्ज किसके लिए आई है?
जानशीनी के लिए। मालूम होता है रसूल अपनी जानशीनी को, ऐलान को मुश्किल समझ रहा था। अल्लाह ने कहा हम इसको आसान कर देंगे, कोई बात निकल आई ना दरमियान से। अब फिर हम एक और जगह देखते हैं कि अल्लाह ने कहा हम आसान को भी आसान कर देंगे, आसान को भी आसान कर देंगे। यानी 2 मर्तबा कुरान में आसान आना चाहिए, चाहिए या नहीं? इसे आप ढूंढते हैं, वो हमें 30वें पारे में मिला। अलम नशरह लका सदरका, ऐ हबीब क्या हमने तेरा सीना नहीं खोल दिया? मैं जुमला कहूँ दुनिया वालों से, जब अल्लाह ने बगैर ऑपरेशन के सीना खोल दिया तो जिब्रील कौन होता है ऑपरेशन करने वाला? हिम्मत कहाँ है जिब्रील? खुदा की कसम मैं एक जुमला कहूँ यहाँ कसरे बतूल में, अगर जिनका अकीदा है कि जनाब जिब्रील रसूल का ऑपरेशन करके, हर जन का रात भी मैंने अर्ज किया, अगर ये बात सही होती तो जिब्रील अपने ओहदे से भी माजूल हो जाता। अब कहाँ बैठे हुए हैं? ये रसूल के ऑपरेशन का तस्वर करते हैं। अलम नशरह लका सदरका, क्या हमने तेरा सीना नहीं खोल दिया? व वज़अना अन्का विज़रका अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरका, आ नहीं गया? ये भी तर्जुमे मैं बताऊंगा आपको। हाय 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 हाय। व वज़अना अन्का विज़रका अल्लज़ी, ओ बोझ तेरा नहीं हल्का कर दिया। हाय 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 हाय, जो तेरी कमर में बोझ था वो बोझ किसका था? ऐलान विलायत अली। ओए होए होए होए। वफ़ज़अना अन्का विज़रका अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरका, जो तेरी पुश्त पे वो बोझ था उसको हमने हल्का नहीं कर दिया। ये अब मालूम हो गया क्या है वो बोझ? विज़ारत का बोझ है या नहीं है? फिर आगे खुद फरमाता है इस बोझ हल्के से क्या हुआ, तेरे लिए क्या फायदा हुआ? वरफ़अना लका ज़िक्रक, अली के सदके में तेरा जिक्र भी बुलंद हो गया। हाय 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 हाय। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद किया। वो क्या? ऐ रसूल पहले तूने खुद अपने लिए कहा मन कुन तो मौला हो, जिन जिन का मैं मौला हूँ। ये तूने तब कहा जब अली के मौला होने का ऐलान हुआ। लुत्फ नहीं ले रहे। हाय 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 हाय। रसूल ने क्या ऐलान फरमाया? मन कुन तो मौला हो, जिन जिन का मैं मौला हूँ। मैं, जनाब अली ने क्या फरमाया? जिन रसूल ने जिन जिन का मैं मौला हूँ उनका ये अली मौला है। तो पहले ऐलान किन का हुआ? रसूल का। रसूल हमने तेरे जिक्र को बुलंद किया तेरे लिए। हाय हाय हाय। मालूम हुआ अली वो कमाल है, इसके जिक्र से अल्लाह का जिक्र भी बुलंद हुआ, रसूल का जिक्र भी बुलंद। सुनते हैं जरा, सुनते हैं। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तेरे जिक्र को बुलंद किया तेरे लिए। फौरन अब कहता है फ़इन्ना मअल उस्रि युस्रा। आगे नहीं पढ़ते आप, कुरान नहीं खोलते। है फ़इन्ना मअल उस्रि युस्रन। उस्र माने मुश्किल, युस्र माने आसानी। मुश्किल, रसूल मुश्किल के साथ आसानी है। अब यहाँ मुश्किल कहा है? मुश्किल के साथ आसानी है। फिर आयत आई इन्ना माल उस्रे युस्रन, मुश्किल के साथ आसानी है। जब रसूल को तसल्ली होगी मुश्किल के साथ आसानी है, फौरन कहा फ़इज़ा फ़रग़ता फ़नसब। रसूल जब तू तबलीग नबूवत से बिल्कुल फारिग हो जाए, सब कुछ पहुंचा दे, फनसब, अब विलायत अली का ऐलान कर दे। हैदरी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। हो जाएंगे, सही हो जाएंगे।
मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक हो जाएगा। जब तू फारिग हो जाए हर शय से, हर शय पहुंचा दे, फारिग होना मां हर शय पहुंचा दे, फिर ऐलान कर। मैं कहूंगा आए अल्लाह, जब तू खुद कह रहा है कि हर शय पहुंचा के ऐलान करना, फिर क्यों कहता है अगर ये ना पहुंचाया? पहुंचा तो दिया। खुदा जाने विलायत अली का ऐलान कितना बुलंद है। मुझे सही ने अब भी कहा कि ये जुमला अगर वक्त मिले तो फिर दोहरा देना। जब जनाबे रसूल खुदा ने ऐलान विलायत किया तब आया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। अगर अल्लाह का दीन विलायत अली के बगैर मुकम्मल नहीं होता तो फिर हमारी नमाजें बगैर विलायत के ठीक है। ऐलान हुआ ना, रात भी मैंने अर्ज किया, पता नहीं किया हो या नहीं, जो कोई बातें बहुत सारे मजालिस साहब कोई नहीं पता होता, इसलिए रसूल खुदा ने ऐन दोपहर में, ऐन दोपहर में ऐलान किया या नहीं? शाम को नहीं किया, सुबह सवेरे नहीं किया, ऐन दोपहर को किया। खुश हो जाए, अगर जुमला पसंद आए तो बहुत अच्छा है। और फिर अगर रसूल चाहते तो मदीने से अपना मिंबर मंगवा सकते थे, ये पलानू का मिंबर क्यों बनाया? और पलान लिए भी उन्हीं के जिन्होंने जल्दी जाना था। ओए होए होए होए, हाँ हाँ, जिन्होंने जल्दी जाना था उनके पलान इधर मसरूफ कर दिए। जब तक पलान ही नहीं मिलेंगे तो जाएंगे कैसे? ठीक है ना। अब उन मिंबर पे जनाब अली को बिठा के ऐन दोपहर के वक्त ऐलान करना, मैं कहूँगा ठंडे वक्त में रसूल करता, सुबह सवेरे या शाम को करता, ऐन दोपहर के वक्त क्यों किया? अगर मैंने दोहराया तो फिर दोहरा देता हूँ। इसलिए रसूल ने फरमाया मैंने ऐन दोपहर को ऐलान विलायत अली किया ताकि कोई अपनी कमजोर निगाही का उज़्र ना कर सके। हाय हाय हाय, कोई ये ना कहे मैंने देखा नहीं, आंखें कमजोर थी। माशाअल्लाह या अली मुश्किल हज़रात मोहतरम, ग्रुप की सूरत में नहीं, यक ज़बां होकर गवाही दीजिएगा आमिरुल मोमिनीन की, और लगे कि गद्दीर खुम पर हम बैठे हैं। ज़बां के साथ अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। एक बात मैं जरूर, अब ये बात आ गई तो ये बात मैं जरूर कह के आगे बढ़ता हूँ। जब सरकार दो आलम ने जनाब अली को बुलंद किया ना, मन कुन तो मौला कह के, जो ही जनाब अली को जमीन पे खड़ा किया फौरन आयत आया, ओ मेरे सहाबियों, सरकार अली को इस खेमे में जाके हर सहाबी अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम करे। मैं एक लफ्ज़ कहूँगा बिल्कुल यहाँ कसरे बतूल में, जो रसूल की जिंदगी में भी अमीरुल मोमिनीन हो उसे अली कहते। सुभान हैदरी, या अली। फैजा फरगता, सही आपके लिए लफ्ज़ में कह रहा ढूंढ के, फैजा फरगता फनसब, मेरा हबीब जब तू फारिग हो जाए, फनसब माने अपने बाद जानशीने जनाबे अली की जानशीनी का ऐलान कर। फिर मैं जुमला कहूँ, रसूल ऐलान कर। जो ही तू ऐलान करेगा, अब क्या कर, इला रब्बे का फरगब, अब इस दुनिया से उस दुनिया में जाने के लिए तैयारी कर ले। तो फिर मुझे एक लफ्ज़ मिली कि रसूल खुदा को जिंदगी भी ऐलान विलायत के लिए मिली।
मैं क्या कह रहा हूँ? मालूम होता है ऐलान ही के लिए। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा ऐलान कराना है रसूल से। इला रब्बे का फर्क, अब अपने रब की तरफ रग़बत करो। क्या मतलब हुआ? अब इस दुनिया से जाने की तैयारी करो। ऐलान हो गया। देखें अब मैं उनको तर्जुमा करूं। वनुयस्सिरु का लिल युस्रा, रसूल हम ऐलाने विलायत की मुश्किल को आसान से आसान करते। आसान हो गई या नहीं? अब हम दूसरी अगली आयत पढ़ते हैं, जहां तक मेरी आवाज आखिर तक जा रही है। अब अल्लाह कहता है ज़क्किर फज़क्किर। ज़क्किर माने तर्जुमा आप ही तो करें, कुछ तो करें यार। मेरा हबीब अब तू नमाज से, रोजे से, जिक्र से, तबलीग, हर शय से तू फारिग हो गया। ऐलान विलायत तूने कर लिया। फज़क्किर, अब क्या कर? जिक्र विलायत अली करता रहे। अच्छा नहीं लग रहा दुनिया को? है ओए होए 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 होए। ज़क्किर के माने क्या है? जिक्र विलायत अली करता रहे। नमाजों का वक्त मुकर्रर है, जो ही नमाजों से फारिग हो, काम ही यही हो। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। जिक्र अली करता रहे, चूंकि नमाजों के लिए वक्त मुकर्रर है, जिक्र विलायत के लिए वक्त मुकर्रर नहीं है। हर वक्त इसका जिक्र करता रहे। अब अगर मैं अपनी लाहौरी जबान में जुमला कहूँ, जिक्र करता रहे, क्या मतलब हुआ? विलायत का जिक्र करता रहे। जब भी तुझे वक्त मिले अली अली करता रहे। अच्छा नहीं लग रहा दुनिया? हाय हाय। चमन चमन कली कली, नगर नगर गली गली। साबत ये हुआ अली ही जिंदगी है, अली ही बंदगी है। अपनी बंदगी का सबूत दीजिएगा। माशाअल्लाह, शुक्र है कि बात समझ आई। अच्छी बात है। ज़क्किर, ए आगे जो कमाल पैदा किया खालिक ने लफ्जों में, वो ये मैं सुनाना चाहता हूँ। ज़क्किर, मेरा हबीब हर वक्त जिक्र विलायत अली करता रहे। मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छी नहीं लगी? हाय 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 हाय। फज़क्किर, विलायत अली का जिक्र करता रहे। इन नफ़ाती जिक्र, ये जो इन है, अलिफ जेर नून इन, सारा कमाल इसी इन में है। अलिफ नून इन, आपके लिए तो शायद नहीं है, सारा कमाल ही इसी इन में। जितने नाहवीशीन हैं, लुगत साहिबान लुगत है, उन्होंने लिखा है कि पूरे कुरान में इन आपकी बात हो रही है यारा, आपकी बात हो रही है। जो नहीं सुनेगा महरूम हो जाएगा। आप लोगों की बात हो रही है इस इन में। सुनाऊं ना? ऐसा करे तवज्जो हुई। अब अल्लाह कहता है मेरा हबीब जिक्र विलायत करता रहे। ये जो हर्फ इन है, उन्होंने कहा कि पूरे कुरान में इनकार के लिए आता है। मेरा हबीब तू जिक्र विलायत अली करता रहे, विलायत का इनकार ज्यादा होगा। अल्लाह कह रहा अली की विलायत मानेंगे थोड़े, इनकार ज्यादा होगा। लेकिन इस इन ने जहां इनकार बताया, वहां ये भी बताया रसूल घबराना नहीं, मैं चुन चुन के तौफीक विलायत खुद दूंगा। खुश नहीं हो रहे? हाय हाय हाय। इन में जहां इनकार है, वहां तौफीक के माने में भी है कि हम तौफीक देंगे। इनकार तो बहुत सारे करेंगे, इनकार है या नहीं है?
इनकार है। अब अगर आप एक जुमला मैं दरमियान से कहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको समझ लेना है। देखिए, मुनाफिक नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, फिर जहन्नम में क्यों गया? इनकार विलायत। मुनाफिक मुसलमान है या नहीं है बाबा? या अली मुसलमान। ये जो इन है ना, अलिफ ज़ेर नून इन, इस इन में कमाल है कि इसमें इनकार का भी पहलू है और इनायत व तौफीक का भी पहलू है। जब है तो अब इसकी मिसाल मैं कुरान से देखें, उस कुरान में तौफीक भी है और इनकार भी है। और ये सूरह अहकाफ 26वां पारा, सूरह अहकाफ 26 नंबर आयत। इधर उधर ना देखे मेरा भाई, मेरी तरफ देखे खुदा के वास्ते। 26वां पारा सूरह अहकाफ और 26 नंबर आयत। और अहकाफ, कौमे आद में नबी आया जनाबे हूद, हूद अलैहिस्सलाम, नाम सुना होगा। वज़कुर अखा आद, इस पूरे कुरान में अहकाफ कहते हैं टीले को, रेत के ऊंचे नीचे टीले, उसे अहकाफ कहते हैं। ये अहकाफ एक जगह थी, 4 मंजिल जगह थी। मंजिल कहते हैं 20 मील को, तो कितने मील हो गए? 80 मील। इसमें ये कौम रहती थी, ये अहकाफ, ये जो अहकाफ है ये कौम यहाँ रहती थी। तो जनाबे हूद अलैहिस्सलाम इसी आय करीमा में इनको देखिए, जितने नबी आए हैं उनकी नबूवत व शरीयत की तकमील ही इन 14 के मानने में है। अब क्या करें, ये बातें चूंकि बयान नहीं होती लिहाजा आपके लिए तो ओपरी होती है। देखिए, जब इनका नबी होना इनके माने बगैर नहीं होता। नबी नबी तब होता है जब रसूल की नबूवत को भी माने और 12 की इमामत को भी माने, है ना? जब ये इकरार करते तो इनको नबूवतें मिलती हैं। जब नबूवतें मिलती हैं, अब उसी कुरान में से इनको थोड़ी सी शरीयत मिली, थोड़ा सा दीन मिला, तो अब उसकी तकमील क्या इनके बगैर हो जाएगी? मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से जुमला कहने लगा हूँ, नबी जो कत्ल हुए अपनी जात की वजह से कत्ल नहीं हुए, इसी विलायत अली के मनवाने में कत्ल हुए। हाय हाय हाय, उसकी दलील मैं देता हूँ। सही, इस विलायत के मनवाने में जब उन्होंने कहा इन 14 को मानो, तब अब उन्होंने कत्ल कर दिया इनको कि 70 नबी रोज कत्ल हुए। यही वजह है कि इन बेगुनाह अंबिया का कत्ल हुआ विलायत के ऐलान की वजह से। इसलिए अल्लाह ने बदला लेने के लिए नबी मुकर्रर नहीं किया, 12वां इमाम मुकर्रर किया। ओए होए होए, नहीं फरमा रहे यार, इनके खून का बदला कौन लेगा? मुंतकिम कौन है? शायर कौन है? सही, आपके नाम पे शायर कौन है? खून का बदला लेने वाला। तो ये अंबिया के खून का बदला कौन लेगा? अस्सलामु अलैका, आपकी ज़ियारत पढ़ते हैं 12वें इमाम, अस्सलामु अलैका या तालिबा सारिल अंबिया व अबनाइल अंबिया, अंबिया के खून का बदला लेने वाला 12वां इमाम व अबनाइल अंबिया, और उनके बेटों के भी खून का बदला लेने वाला कौन लेगा? 12वां इमाम। कुरान में तो 35 अंबिया के अलावा बाकियों का जिक्र ही नहीं है। ओए होए होए होए, ना उनका सबब शहादत है, ना मदफन मौजूद है, कोई मालूमात ही नहीं है, मालूमात नहीं है। सिर्फ 35 का जिक्र है, वो भी कुरान में ज्यादा का है नहीं। 1 लाख कितनी है?
24,000। इन तमाम का बदला कौन लेगा? बदला वही लेगा जो कातिल भी जानता हो। हाय 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 हाय, सबब कातिल भी जानता हो। जुमला कहूँ, मशवरे देने वाला को भी जानता हो और राजी होने वाले को भी जानता हो। लान अल्लाह उम्मतन का तलत का हैदरी के ऊंचा पर के तलत बुलंद करके लाना हैदरी। ठीक है। अब इन्हीं सूरह अहकाफ में जनाबे हूद ने जब इनकी विलायत इनको मनवाने के लिए की तो इन्होंने इनकार कर दिया। जिन्होंने माना उन मोमिन, तौफीक इलाही हुई, माना उन मोमिनीन को वो अलग मकाम पर ले गए। पीछे से एक हवा चली, रेत को उड़ा के इनके ऊपर रेत इतनी डाल दी, मनु के हिसाब से 7 दिन रेत में रहे, वही मर गए। फिर हवा आई, एक हवा आई, हटा के इन सारों को उड़ा के समंदर में फेंक दिया। एक रिवायत ये भी है। अब दूसरी बारी बात, मुतसिम अब्बासी एक बादशाह गुजरा, उसने एक कुआं खुदवाया था। बतीना एक जगह थी, उस जगह उसने कुआं खुदवाया। समझ आ रही है? 300 गज कदे आदम जब खोद के नीचे चले गए तो पानी नहीं निकला। उसने कहा इसे बंद, इसे छोड़ दो, काम ना करो। जब मुतवक्किल आया, इसने फिर काम शुरू किया, जहाँ तक कि उसने कहा जब तक पानी ना निकले खोदते रहो। खोदते खोदते आखिर वो एक चट्टान आई, पत्थर आया, वहीं तक जब पहुंचे तो पत्थर सख्त थी। सुम्बुल खास बनाए गए, सुम्बुल लोहे के, वो समझते हैं जिसके अंदर सुराख करते हैं, इस तरह के तेज कर करके उन्होंने जो सुराख किया ना उनको, तो उसमें से एक ऐसी री है सरसर स्वाद से सरसर ठंडी हवा निकली, जिसको भी वहां लगी मर गया। जिसको भी हवा लगी मर गया। उन्होंने जाके मुतवक्किल से कहा, मुतवक्किल ऐसे है, उसको क्या खबर कि ये क्या चीज है। आखिर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को बुलाए। हाय हाय हाय, सरकार ने फरमाया मुतवक्किल, ये कौमे अहकाफ पर जो अजाब आया था, ये वही हवा है जो आज भी रुकी हुई है, दलील बनी हुई है इनके विलायत के ऐलान की। जो भी जाएगा मर जाएगा, इसको बंद कर दो। फिर बंद कर दिया गया। तो अब यहाँ अहकाफ को जो मोमिनीन थे जनाबे हूद, उनको अलग ले गए। समझ आ रही है मेरी? अब मैं आयत पढ़ता हूं जिसमें इन दोनों मानों के लिए आ रहा है। पहले तौफीक है, फिर इनकार है। अब आयत है 26 नंबर। शुक्र है अब तवज्जो आपकी हुई, दिलचस्पी हुई कुरान सुनने में। ये बड़ी बात है यार, मैं कामयाब हूँ खुदा की कसम कि सारे 10,000 का मजमा मेरी गुफ्तगू को तवज्जो से सुन रहा है। हाँ, हैदरी आली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वलकद मक्कन्नाहुम, समझना आपने, आयत मैं पढ़ता हूँ। वलकद मक्कन्नाहुम फी मा इम मक्कन्नाकुम फी है। वलकद अल्लाह फरमा रहा है, वलकद मक्कन्नाहुम, हमने तौफीक दी हम उन मोमिनीन को। हम कौन है? जिनको जनाबे हूद ले गए, जनाबे हूद ले गए ना, हमने उनको मक्कन्ना, हमने उनको तौफीक दी। है अंदाज़े कुरान सुने जनाब। मक्कन्ना हमने उन मोमिनीन को तौफीक दी जिन्हें जनाबे हूद ले गए। किसमें तौफीक दी? फी माँ में। हाय 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 हाय, वो माँ क्या है?
मीम अलिफ मा, हमजा नहीं, मीम अलिफ मा। वो माँ क्या है? फरमाया क्या है माँ? वो माँ ढूंढे ना यार विलायत अली, हर वक्त विलायत अली, माँ ढूंढे ना, वो माँ क्या है? हाय हाय हाय। चूंकि अल्लाह ने यही माँ कहना था गदीर पर, या अय्युहर रसूल बल्लिग माँ। यार देर से समझ आती है, लाहौर हो के भी हाय 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 हाय। कुरानी रमूज में आपकी अभी तवज्जो नहीं है। फीमा, इस माँ में जो माँ अल्लाह ने गदीर पे कहना है, इस माँ में ऐलान विलायत अली में, यानी विलायत अली की हमने उनको तौफीक दी। ओहो जनाब हूद उनको अलग ले गए। एम मक्कन्नाकुम फीह, तुमको हमने तौफीक नहीं दी। इन्होंने नफी नफी इनकार किया या नहीं? एम मक्कन्नाकुम, कुम ओ जो सामने मुखातब जिन्होंने नहीं किया, गर्क हो गए, उनकी तरफ इशारा है। तुमको हमने तौफीक नहीं दी, उनको हमने तौफीक दी। लेकिन अल्लाह कहता है वाह हालिया है, हाल है, लेकिन जालना लहुम समाऊं व अबसारूं व अफइदा, लेकिन इन इनकार करने वालों के लिए हमने कान बना दिए, आंखें बना दी, दिल बना दिए, ताकि कानों से हक की आवाज सुने। हाय 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 हाय। कानों से हक की आवाज सुने, आंखों से हक देखे, दिल से हक माने। हाय 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 हाय। अब अगली आयत साथ ही बता रही है, फमा अगना अन्हुम समउहुम वला अबसारुहुम वला अफइदतुहुम मिन शै। हालांकि कानून ने उनको फायदा नहीं पहुंचाया, कानून ने आवाज हक की जरूर सुनी। और नहीं फरमा रहे हाय हाय हाय। लेकिन वो उन्होंने उस आवाज पे लब्बैक नहीं कहा, आंखों ने हक देखा लेकिन उन्होंने माना नहीं, दिलों ने कहा ये हक है। अच्छी नहीं लग रही आपको? हाय 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 हाय। दिलों ने देखा, दिलों ने, अभी वही आंखें हैं या नहीं है? दिलों ने देखा मगर उन्हें माना नहीं। क्यों? फमा अगना अन्हुम समउहुम वला अबसारुहुम वला अफइदतुहुम मिन शै। अफइदा दिल को कहते, अफइदतु मिन शै, इन्होंने कोई फायदा नहीं दिया। क्यों? इज़ कानू यजहदूना बिआयातिल्लाह, क्योंकि इन्हीं लोगों ने अल्लाह की आयात का इनकार किया। बहुत बड़ी बात है। हाय हाय हाय। अब मैं आपसे पूछता हूँ, फरमाए ये आयात कौन है? अभी तो कुरान उतरा नहीं। ओए होए 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 होए, यहूद अलैहिस्सलाम के जमाने की बात हो रही है, अभी तो कुरान ज़ाहिरन उतरा नहीं, तो फिर ये आयात कौन है? ओए होए होए, आयात सरकार से पूछा कि बोला ये आयात कौन है जिनका उन्होंने इनकार किया? फरमाया नहनु आयातुल्लाह, हम ही वो आयात है जिनका उन्होंने इनकार किया। इस कानू यजहदूना बिआयातिल्लाह, जब उन्होंने इनकार किया ना किनका? अल्लाह की आयात का। फिर मुझे भी कहने का हक है लोगों, अब जो आयात जाहिरन मौजूद है, अब जिसने भी इनकार किया तैयारी करे। हाय 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 हाय। अरे हक है ना आपको? इस कानू यजहदून बिआयातिल्लाह वहाका बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, हमने इनको सरगर्दान अज़ाब कर दिया। हाका बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, जिस माह में ये ठट्ठा करते थे। हाय हाय हाय। रमज़े कुरान जाना पहली मरतबा सुन रहे हैं इसलिए परेशान है। वहाका बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, जिसमें ये ठट्ठा मखौल करते थे। ऊपर से कहा बखेन बखेन। अच्छा, जो सुने हुए हैं उसमें जल्दी खुश होते हैं।
मुश्किल में नहीं होते। अब ये सूरह हूद मैं पढ़ता हूँ, हूद 11वां पारा। सुनाऊं या ना सुनाऊं? शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, पीछे से आवाज नहीं आई। ठीक, अच्छा अच्छा, सुनाते हैं जनाब, सुनाते। सूरह हूद, शाह जी सुनाएं। 11वां पारा, अलिफ लाम रा। अब दुनिया कहती है हरूफ मुकत्तात है, पता नहीं, ये पूरी आयत है, आयत। शाह जी आयत है, गोल आयत है या नहीं है? आप तो पढ़ते हैं हर वक्त। अलिफ लाम रा, अगर ये हरूफ मुकत्तात आयत है तो इन्हीं में भी कोई पूरा मुकम्मल मफहूम अलिफ लाम रा है तो अगली आयत क्या दे कहती है? किताबुन, अलिफ लाम रा ही तो किताब है। वो किताब कौन है? आले मोहम्मद। आले मोहम्मद क्या है? किताब। अभी दलील आगे लिखी हुई है जरा इसकी अगली आयत। अलिफ लाम रा किताबुन, किताब है, उहकमत आयातहू, इस किताब की कुल आयात मुहकम है या मुतशाबे नहीं है। और नहीं फरमा, हाय 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 हाय, आयात क्या है? मुहकमत आयातहू, इसकी कुल आयात इस किताब की मुहकम है। लेकिन कुरान में मुहकम भी है, मुतशाबे भी है। कुरान में तो मुहकम भी है, मुतशाबे भी है। यही जनाब अली से पूछा गया, मौला कुरान में सारा मुहकम आना चाहिए था, मुतशाबे आयात क्यों आई? सरकार ने फरमाया अल्लाह ने मुतशाबे आयात जान के रखी है, जब तुम्हें समझ ना आए आखिर किसी से तो पूछोगे। हाय हाय हाय, इसलिए रखी है ताकि दुनिया कयामत तक आले मोहम्मद की मोहताज रहे। तो नहीं फरमाए। तो यहाँ क्या है? मुहकमत आयात, कुल की कुल आयात मुहकम। ज्यादा मैं अपने ख्यालों में रहा नहीं बाबू, चूंकि आगे भी तो पढ़ना है ना। चल, मुहकमत आयात, इसकी तमाम की तमाम आयात कौन पढ़ते थे? कौन पढ़ते थे? जनाब हूद। जनाब हूद उनको क्या बताते थे? मैं नबी हूँ, आगे आ रहा है, इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, मैं जो नबी बना हूँ इन्हीं की वजह से तो बना हूँ। वक्त नहीं है, हाय हाय, जिनको मैं तुम्हें मनवाना चाहता हूँ, अगर हम इनको ना मानते नबूवत ना मिलती। तुम मानो, इन्हीं की वजह से तो मैं नज़ीर बना हूँ। जो मत्ते को मतान हसनन इलाजल मुसम्मा, तर्जमान करने वाले ने है गजब किए हैं। जो मत्ते को मतान हसनन इलाजल मुसम्मा, अल्लाह तुम्हें बकिया जिंदगी विलायत का ऐलान कर लो, तुम्हें बकिया जिंदगी इसी विलायत के सबब से सारी जिंदगी तैयब गुजार देगा। मतान हसनन इला अजल मुसम्मा, इन्होंने मुद्दत बताई, अजल मुसम्मा मौत है, मौत। आज ऐलाने विलायत कर लो, मौत आने तक कोई तकलीफ नहीं होगी। हाय हाय हाय, बस आज शहादत है। मेरे ख्याल में दोनों बयान कर दूं जल्दी से। एक आवाज आई, हल में नासरिन यंसुरुल्लाह, जब ना कोई अली अकबर रहे, ना अब्बास रहे, ना ओन मोहम्मद रहे, सिर्फ 6 माह का बच्चा रह गया ना, उस वक्त मेरे इमाम ने ऐलान फरमाया, हल में नासरिन यंसुरुल्लाह, कोई है मदद करने वाला। जब ये पहला ऐलान हुआ ना, रिवायत में है, इधर इमाम ने ऐलान किया, नजर इमाम की खयाम अहले बैत पर है। जनाब सज्जाद पर्दा गैबत में है, गशी इमाम के लिए नहीं होती बाबा, पर्दा गैबत में है ना। जब आवाज़ आई ना कान में, कोई है मदद करने वाला, मदद हमेशा मिशन की होती है, मैं नुसरत मिशन की होती है, रोज़ मैं कहता रहा हूँ। अब जनाब सज्जाद का पर्दा गैबत हटाना, 10वीं वाले दिन तो मर्द तो कोई था नहीं, जनाब ज़ैनब करीब बैठी हैं सिरानी। जब आवाज़ आई का फूफी अम्मा, ये मेरे बाबा की आवाज़ नहीं, मदद के लिए बुला रहे हैं।
फरमाया अब्बास किधर गए, औलो मोहम्मद किधर गए, अली अकबर अलैहिस्सलाम किधर गए। पाक बीबी ने गले लगा के पेशानी चूम के कहा सज्जाद सिर्फ तू रह गया। हाय 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 हाय। उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया फूफी अम्मा मुझे तलवार दो। इधर तलवार दी ना बीबी पाक ने, हुक्म इमामत से तलवार लेके जब खैमे से बाहर निकले ना, वहीं से इमाम ने फरमाया बहन ज़ैनब इमाम को रोक लो। ओए होए होए होए। उलमा फरमाते हैं इस हुक्म से जनाब ज़ैनब के हाथों में वो ताकत आई कि इमामत को रोक लिया, फिर आके गरम रेत पे लिटाया है। फिर उसी तरह फिर पर्दा ग़ैबा शुरू हो गया। पहला असर इमाम पे, दूसरा असर 6 माह के बच्चे पे। वो 6 माह का बच्चा अपने आप को उसने झूले से गिरा दिया, बस गिरना था, ये कहते हुए बाबा मैं चल नहीं सकता, तेरी मिशन की मदद के लिए तैयार हूँ। इधर गिरे ना जनाब अली असगर, मेरी माँ बहनें भी सुन रही है, ये उनके लिए तो ज्यादा पुरदर्द है कि जब गिराना झूले से गिराया, पाक जनाब ज़ैनब ने उठाया ना, बीबियों के रोने की आवाज़ बढ़ी। मेरा इमाम आया, आके पूछता है बहन क्या हुआ, रोने का सबब क्या है? हुसैन जब तूने हाल में नासरिन कहा, 6 माह के बच्चे ने अपने आप को ज़मीन पे गिरा दिया, इसलिए हमारा रोना हुआ। फरमाया मुझे दो ताकि मैं पानी की सबील करूं, बस इधर हाथों पे लेना था। जनाब उम्मे रुबाब आगे आई, कहा हुसैन आका सिर्फ 1 मिनट के लिए, ये लाहौर की ज़बान में पढ़ूँ, 1 मिनट के लिए मुझे अली असगर दे दे। इमाम ने दिया ना, उलमा कहते हैं कि बीबी ने अंदर जाके कुर्ता बदला, समझ नहीं रहे, हाय हाय हाय, तैयार कुर्बानी तैयार की ना, कुर्ता बदल के कंघी दे के कान में कहा अली असगर माँ के दूध की लाज रखे, अजरकुम अल्लाह सैयदा कबूल फरमाए। बच्चे ने अपनी बेज़बानी में कहा अम्मी तीर तो आने दे, हाय हाय, आके तैयार करके दे दिया ना, आका के हवाले किया। मेरा इमाम लेके चले ना, रिवायत है गर्मी का वक्त था, ऊपर अबा का दामन डाला, जब सामने फौज के आए मलाइन समझे कि हुसैन कुरान लेके आया है। इमाम ने हटा के अबा को, बच्चे को दोनों हाथ से बुलंद करके पूरी कौम से कहा 3 दिन से इसने पानी नहीं पिया, हाय हाय, सलासत अयाम, खुदा की कसम लफ्ज़ लिखी है, थोड़ा सा पानी दे दो। इन मलाइन ने कहा हुज्जत खुदा का बेटा है, खुद पानी मांगे। मेरे इमाम ने फरमाया अली असगर पानी मांगो, कहूँ जुमला, जब बच्चे ने मुंह खोला जबान तालू से चिपकी हुई, अल्लाह अकबर। इमाम ने उंगली से हटाया जबान को। अब क्या किया अली असगर ने, खुश्क होंठों पे अपनी जबान फेरना शुरू। जब फौज ने यह मंजर देखा, कहा उम्र साथ घूंट पानी का देना। इस मलून ने कहा, हुरमिला से कहा जल्दी कर, इक्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता करो। इसने तीर रखा, गिर गया, दूसरा तीसरा, जब गिरा ना इसे कहा इतना बड़ा तीर अंदाज है, तेरा तीर क्यों गिर गया? घबरा के कहता है, कहूँ हाय 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 हाय, घबरा के कहता है जब मैं तीर छोड़ना चाहता हूँ लगता है पर्दे में या माँ बैठी है, हाय 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 हाय, या बहन बैठी है, महसूस होता है, आवाज आती है तेरा तीर वजनी है। अजरकुम अल्लाह। अली असगर का गला नाजुक है, आखिर इस मलून ने तीर मारा, अली असगर ने आगे हुमक कर तीर लिया, इमाम के हाथ में गया। अब जो इमाम ने खींचा, इन्ना लिल्लाह, चंद कतरे खून के गिरे, इमाम ने हाथ में लिए, चाहा आसमान की तरफ फेंकूं, निदाई कयामत तक बारिश नहीं होगी हुसैन। जमीन ने कहा ना फेंकना, अपनी दाढ़ी पे मल के 6 माह के लाशे को लेके कहता है रिज़म बे कज़ाए ही, हाय 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 हाय। आखिर इमाम ने चाहा कि मैं दफन करूं, एक जाके ना इमाम ने कब्र बनाई। जब बच्चे को लिटाने का वक्त आया, मक्तल की तरफ देख के फरमाया सुन्नत है कि बाप अपने बेटे को लहद में ना उतारे। अजरकुम अल्लाह, ये है रोने वाली बात है। अब मेरे इमाम ने कहा अली अकबर, ओ मेरा अब्बास, ओ हबीब इब्ने मज़ाहिर, कोई होता मैं नाने की सुन्नत पे अमल करता।
शोहदा की लाशें करवटें लेने लगी, हुसैन जिंदगी दे दो। आखिर मेरे इमाम ने क्या किया, कब्र में लिटा के कब्र बराबर कर दी, कब्र नहीं बनाई। एक लफ्ज कहूँ, 11 मुहर्रम को जब सर गिने गए, फॉर्मूला कहता है वो बच्चे का सर कहाँ है। एक मलून ने कहा मैंने इमाम को टीले के पीछे देखा है। अब आप मेरी तरफ देखें, मैं लफ्ज को तलाश करने के लिए लंबे लंबे नेज़े, अभी रोना नहीं आता है, लंबे लंबे नेज़े मारना शुरू किया। एक नेज़ा लगा, 6 माह का लाशा बुलंद हुआ। जनाब सकीना ने खेमे से देखा, फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहस सगीर। सकीना, मैं क्या कह रहा हूँ, सकीना सकीना। जहाँ दफन है यहाँ पानी आना शुरू हुआ। मुश्तहिद से कहा बीबी पाक ने कि हमारे कब्र में पानी आ रहा, हमारे कब्र को बदलो। आखिर बदला गया, बीबी का जसद पाक निकाला गया। जब ऊपर से पत्थर हटाया ना, 50 बीबियों को मुंतखब किया। तुम देखो, तुमने उठाना है। जो ही उन्होंने बीबी पाक को हटाया ना कपड़ा, ऊपर से कफन, 10 बीबियां वही मर गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब वो मर गई, होश में आई, उनसे पूछा क्या देखा तुमने? उन्होंने कहा कब्र में भी हाथ बंधे हुए। हाय 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 हाय, सकीना के हाथ कब्र में भी बंधे हुए थे। ले आए ना बीबियों की शबी। मौला मौला तू कितना मजबूर था, रस्सियां भी नहीं खोल सका।